कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? पढ़ाई चल रही है? चलिए आज हम लोग परसेंटेज की चौथी क्लास को देखते हैं और उसके भी कुछ क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। इसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट सवालों को लिया है जो कि आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो चलिए ज्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे, आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, उसके बाद इस टाइप के क्वेश्चन को जरूर से लगाइएगा ताकि आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। ठीक, चलिए ज्यादा समय वेस्ट नहीं करते हैं। देखिए आपके सामने पहला क्वेश्चन लग रहा है। ये कह रहा है एक संख्या के 60% का 3/5 भाग 36 है, तो संख्या बताइए। मैं मान लेता हूं कि संख्या 100 है। मानने में क्या जाता है, मानने में मैं 100 मान लिया। क्यों? मैंने बताया था कि परसेंटेज में मैं ज्यादातर 100 मानूंगा। क्यों? क्योंकि जो प्रतिशत दिया रहेगा वही हो जाएगा। अब मान लीजिए अगर मैंने माना था कि संख्या 100 है तो इसका 60% कितना होगा? 60 ही होगा। 100 का 60% कितना होगा? 60। बोला है किसी संख्या के 60% का 3/5 भाग कितना है? 36। यानी मैंने 100 माना था, 100 का 60% 60 होगा और 60 का 3/5 मैंने डैश करके दिखा दिया 36। बराबर 36 नहीं दिखाया है, डैश करके दिखाया 36। अब इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा आपका 12 बार में 12 तिया 36, यानी आपका तो 36 आ रहा है, उसका भी कितना आया हुआ है? 36। आप देखिएगा 12 में 3 का गुणा करेंगे 36 आ जाएगा, यानी आपका 36 आया है और उसका भी कितना आ रहा है? 36, यानी आपका 36 उसके 36 के बराबर है। इसका मतलब आपका एक उसके एक के बराबर है, कोई डाउट नहीं है। तो जब आपका एक उसके एक के बराबर, यानी आपका डाटा बिल्कुल सही है। तो आपका पूछ रहा संख्या क्या है, तो संख्या आपने क्या माना है? 100। 100 में भी आप एक का गुणा कर देंगे, ये आ जाएगा 100, यानी वो संख्या हो जाएगी 100। पूरी तरह से यही आंसर इसका सही होगा। देखा, बहुत ही छोटा सवाल था ये। शुरुआत छोटे सवाल से करी ताकि आपको भी अच्छा लगे कि हाँ आता है हमको। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन चलते हैं, इसको रब कर देते हैं। तो ये देखिए आपके सामने अगला क्वेश्चन लगा हुआ है। कह रहा है दिया गया है ए की आय का 10% बराबर है बी की आय का 15% बराबर है सी की आय का 20%। ठीक है, यदि तीनों की आयों का योग 7800 रुपए है तो बी की आय ज्ञात करें। कोई बात नहीं, जो बोल रहा है मैं बस वही कर दूंगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं करूंगा। बोल रहा है ए की आय का 10% बराबर है बी की आय का 15% बराबर है सी की आय का 20%। देखिए मैं प्रतिशत ठीक से बना दे रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। कुछ यही लिखा हुआ है। अब देखिए तीनों में प्रतिशत है तो प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा। अब ये 10 है तो ये 5 से कटेगा, 5 से कटेगा 2 बार में, ये कटेगा 3 बार में, ये कटेगा 4 बार में, यानी a गुणे में 2 बराबर b गुणे में 3 बराबर c गुणे में 4, यही होगा। अब यहां से आपको निकालना है a अनुपाते b अनुपाते c। आपको ये निकालना है कि इनका रेशियो निकालना है, सीधी सी बात है। तो a का रेशियो निकालने के लिए मैंने बताया था इसको बंद करिए, 4 तिया 12। b का निकालने के लिए b को बंद करिए, 4 दूनी 8। और सी का निकालने के सी को बंद करें, 3 दूनी 6। 12:8:6 आ रहा है। ये अभी भी छोटा होगा, छोटा होगा तो इसको आप लिख सकते हैं 2 से काटेंगे, 2 छक्के 12, 2 चौके 8, 2 तिया 6। लेकिन अब ये छोटा नहीं होगा क्योंकि कोई भी एक ऐसा नंबर नहीं है जो तीनों को काटे। तो मान लेंगे ए की आय 6 है, बी की आय 4 है, सी की आय 3 है, तो तीनों को मिला के कुल कितनी आय होगी? तो कहेंगे 6 4 10 3 13। आपके हिसाब से तीनों की मिलाकर के आय कितनी है? 13। लेकिन एक्चुअल में 13 है क्या? नहीं, 7800 है। 7800 यानी आपका एक उसके 600 के बराबर। 13 छक 78 काट देंगे, यानी आपका एक उसके 600 के बराबर है। अब आपसे पूछ लिया क्वेश्चन में कि बी की आय कितनी है, तो बी की आय कितनी है? 4 है, तो ये भी 4। जब आपका एक उसके 600 के बराबर है तो आपका 4 600 का गुणा कर दिए, 6 चौके 24, 2400 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यानी जो बी की आय है वो होगी 2400। देखा, बड़ा ही छोटा सवाल था, ठीक था। समझाने के लिए मुझे टाइम लगता है, समझ जाएंगे आप एक बार में, तो इस तरह के क्वेश्चनों को आप आराम से कर लेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, इसको रब कर देते हैं। तो ये देखिए आपके सामने क्वेश्चन लगा हुआ, ये कह रहा है किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी आ जाती है तो पहले के मूल्य को बनाए रखने के लिए नए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी? ठीक, तो देखिए किसी वस्तु के मूल्य में 10% की पहले कमी आ गई है। 10% की कमी, 10% का मान होता है 1/10, यही होता है। यानी 10 पर 1 रुपए कम, तो 10 रुपए पर 1 रुपए कम यानी कितना हो गया? 9।
वस्तु की कमी आ गई, तो पहले के मूल्य को बनाए रखने के लिए नए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। नया मूल्य 9 है, ये चाहता है कि फिर से पुराना बन जाए, 10 हो जाए, यानी ये 9 से अब कितना हो जाए 10। ये पहले वाला है, ये पहले वाला है, लिख देता हूं मैं यहां पे, और ये बाद वाला है। ये कह रहा था कि किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी हो गई, यानी 10% का मतलब होता है 1/10, यानी अगर सामान 10 का रहा होगा तो 1 रुपए कम हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब ये चाहता है जो घटा हुआ दाम यानी 9, उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि करें कि पुराना मूल्य आ जाए, यानी 9 था, अब उसको कितना करना है 10। ये बताइए कितने की वृद्धि किए हैं आप, 1, किस पर, 9 पर किए हैं, 1/9, ये होता है आपका 11 सही 1/9%। आप 1/9 गुणे प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, 1/9 गुणे 100 कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आ जाए कितना 11 सही 1/9%। की क्या करनी पड़ी है भाई, 9 से 10 किए हैं, बढ़ाए हैं ना, वृद्धि, 11 सही 1/9% की वृद्धि करनी पड़ेगी। बड़ा ही छोटा सवाल था, कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि एक वस्तु का दाम इतने प्रतिशत कम कर दिया गया है, पुराने दाम को बनाए रखने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी करनी होगी, तो जस्ट इसका उल्टा है। ये 10 से 9 हुआ तो 9 से 10 कर दिए, कितना बढ़ा, 1 बढ़ा, कितने पर बढ़ा है, 9 पर बढ़ा है, खेल खत्म। इसी टाइप का मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं जो कि बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन है, वो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, जरा उसको ध्यान से देखिएगा। इसको मैं रब कर देता हूं। तो ये देखिए आपके सामने क्वेश्चन लगा हुआ है, चीनी की कीमत में 20% की कमी हो जाती है, यानी जो चीनी का दाम रहा होगा कुछ, उसमें 10% की कमी हो गई है। तो एक व्यक्ति अब 36 रुपए में 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद सकता। पहले भी वो 36 रुपए का ही ले रहा था, अब भी वो 36 रुपए का ही ले रहा है, बस फर्क इतना है कि अब वो 500 ग्राम चीनी अधिक ले सकता है, क्योंकि चीनी का दाम तो घट गया है, कितना, 10%। तो पूछ रहा है कि प्रति किलोग्राम चीनी की आरंभिक कीमत क्या थी। देखिए बहुत ही सरल सवाल है, उसी टाइप का क्वेश्चन है। कितने प्रतिशत कमी किया गया है, 20%। चीनी का मूल्य कितना कम हुआ है, 20% कम हो गया है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5, यानी पहले चीनी अगर 5 रुपए की आ रही थी तो अब 1 रुपए कम यानी 4 रुपए में आएगी। तो ये चीनी का दाम कम हुआ तो चीनी अब वो ज्यादा लेकर के आएगा, तो माल इसको बस क्रॉस कर देते हैं, यानी कि वह पहले वो चीनी 4 किलो लेता था, अब वो कितना ले रहा है, 5। रेशियो में मान के चलते, पहले वो 4 ले रहा था, अब कितना ले रहा है, 5। कितना अधिक ले रहा है, इसको लिख देंगे चीनी और यहां लिख देंगे मूल्य, ठीक। चीनी पहले वो 4 ले रहा था, अब 5 ले रहा है, कितना अधिक ले रहा है, तो कहेंगे 1। भाई 4 से 5 ही तो ले रहा है, तो 1 अधिक ले रहा है। क्या एक्चुअल में 1 अधिक ले रहा है, नहीं, 500 ग्राम अधिक ले रहा है, 500 ग्राम है ये। चलिए आपका एक उसके 500 ग्राम के बराबर, तो पहले कितनी चीनी ले रहा था, 4, अब ये भी 4 नहीं रहेगा, इसमें आप 500 का गुणा कर दीजिए तो आ जाएगा आपका 2000 ग्राम। 2000 ग्राम का मतलब होता है 2 किलोग्राम, यानी पहले वो 2 किलोग्राम लेकर के आ रहा था, कितने रुपए में, 36 रुपए में। तो पुराना मूल्य कितना हो गया, अब देखिए 36 रुपए में 2 किलो लेकर के आ रहा है, तो 1 किलो का दाम कितना हो जाएगा, 18 रुपए। 18 रुपए प्रति किलोग्राम उस चीनी का मूल्य रहा होगा, कब, जब वो 20% कम किया है उससे पहले, यानी कम करने से पहले उस चीनी का दाम कितना था, 18 रुपए प्रति किलोग्राम। ठीक है, आ रही बात समझ में। अब वो 2.5 किलो अधिक, अब 2.5 किलो लेकर के आता है, तो 2.5 किलो के हिसाब से फिर आप उसको 36 को 2.5 के हिसाब से भाग दे देंगे तो आपको नया मूल्य मालूम चल जाएगा। ठीक है, आशा करता हूं कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। पुराने वाले क्वेश्चन में क्या था, कभी भी देखिए इस तरह का क्वेश्चन जब आएगा तो रेशियो आप पलट देंगे। यहाँ पे चीनी का मूल्य कम हुआ, मैंने मूल्य कम कर दिया, तो क्वांटिटी अधिक हो जाएगी। क्वांटिटी अधिक होगी ना, पहले 4 था 5, तो इसको क्रॉस कर देते हैं बस, यानी अब 4 से 5 हो गए। पहले देखिए, पहले 4 लेकर के आ रहा था, 5 लेकर के आ रहा है, कितना अधिक लेकर के आ रहा है, 1 अधिक लेकर के आ रहा है। तो आपके हिसाब से ना 1 अधिक लेकर के आ रहा है, उसके हिसाब से तो 500 ग्राम अधिक है, यानी आपका 1 उसके 500 ग्राम के बराबर है। तो आपका 4 जो पहले वाला चीनी लेकर के आ रहा था उसमें भी आप 500 गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2000 ग्राम, जो कि 2 किलोग्राम के बराबर है। अब 36 रुपए में पहले वो 2 किलोग्राम लेकर के आ रहा था, तो बताइए जरा कि वो 1 किलोग्राम का मूल्य कितना रहा होगा, तो 18 रुपए प्रति किलोग्राम। समझ में आ गया है, अच्छा लग रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। तो ये देखिए आपके सामने क्वेश्चन लगा हुआ है,
ये कह रहा है एक वस्तु के कीमत में लगातार 2 बार 10% की क्रमागत वृद्धि की गई है। पुनः वस्तु की आरंभिक कीमत प्राप्त करने के लिए बढ़ी हुई कीमत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी? बढ़ी हुई कीमत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, ये बताना है आपको। देखिए बड़ा ही अच्छा सवाल है। मैं बोला था प्रतिशत में 100 मान के चलूंगा। मान लेते हैं पहले वाला दाम कितना रहा होगा 100। जब इस पर 10% की वृद्धि होगी तो ये हो जाएगा 110 का। सामान पहले कितने का था 100, उस पर 10% की वृद्धि हुई है तो अब सामान कितने का हो गया है 110% का, क्योंकि 100 का 10% 10 होगा तो 100 में 10 जोड़ देंगे 110। अब पुनः 10% की वृद्धि हुई है तो अब वो 110 पे हुआ है ना 10% का वृद्धि, तो 110 का 10% निकालेंगे तो आएगा 11, इसमें जोड़ दीजिए, यानी कि अब जो नया मूल्य आ जाएगा वो हो जाएगा 121। यानी 2 बार 10% बढ़ाने पर 100 वाला सामान कितने में मिलने लगेगा 121 में। लेकिन वो चाहता है कि दोबारा से ये 121 नहीं 100 पर बिके, 121 में नहीं 100 पर बिके। तो कितना रुपए कम में बेचेगा 21 रुपए कम में बेचेगा। कितने पर 100 पर अब नहीं बेचेगा, अब वो 100, क्योंकि अब उसका दाम कितना हो चुका है 121 हो चुका है। तो 100 इसको हटा दीजिए, 21 रुपए कम करना पड़ेगा कितने पर 121 में। प्रतिशत निकालने के लिए आप 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, यह आ जाएगा आपका 17.35 समथिंग आएगा, जिसको आप लिखेंगे 17.36%। यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर कि उसको बढ़ी हुई कीमत को 17.36% कम करना होगा। कम करना हो क्यों? क्योंकि 121 से 100 आ रहे हो तो कम ही ना कर रहे हो। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। मैंने कुछ बेसिक से क्वेश्चन को लिया था जो एक्चुअल क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, और ये सारे ही क्वेश्चन पूछे हुए ही हैं, कुछ इधर उधर से नहीं है। तो और भी अच्छे क्वेश्चन के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।